प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूँ मीना शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं विषय हिंदी कक्षा तीसरी पाठ 2 की प्रश्न उत्तर। पाठ 2 है आवाज मुट्ठी। तो आज हम पेज नंबर 11 के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सभी बच्चों अपने अपने किताब निकालें और पेज नंबर 11 के प्रश्न पढ़ें। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चों ने जो है अपनी किताब निकाल ली हो। तो बच्चों, जब तक आप किताब निकालते हैं तब तक मैं आपको कोरोना वायरस से बचने के उपाय बताएं। तो बच्चों, जब भी आपने घर से बाहर जाना है बहुत आवश्यक कार्य के लिए जाना है, अदरवाइज आपने घर में ही रहना। लेकिन जब भी आप घर से बाहर जाओगे आपका मास्क नाक के ऊपर तक लगा होना चाहिए और आपने किसी भी व्यक्ति के बिल्कुल नजदीक नहीं बैठना है, नहीं उसके पास खड़े होना है। आपने कम से कम जो है 2 गज की दूरी आपने बनाए रखनी है। तो बच्चों, जब आप घर से बाहर जाएंगे, बाहर से जब वापिस घर आएंगे तो आपने सबसे पहले अपने हाथ धोने हैं, उसके बाद अपना मास्क उतारना है और मास्क को फिर धो के आपने रख लेना है। तो बच्चों, अब मैं चाहूंगी कि आप अपनी किताब निकालें और पाठ नंबर 2 और पेज नंबर 11। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है कैसी लगी कहानी। तो बच्चों, आपने अब तक कई बार कहानी सुन ली है, पढ़ भी ली है। अब बच्चों, आप मुझे बताओ कि आपको कहानी कैसी लगी। तो सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ उस कहानी के बारे में चर्चा करेंगे, अपने भाई बहन को अपने पाठ में आई कहानी को बताएंगे, अपने मम्मी पापा को बताएंगे, दादा दादी को बताएंगे कि हमने कौन सी कहानी पढ़ी और उस कहानी में क्या क्या हुआ। तो बहुत मजा आता है कहानी सुनने में। और तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, क्यों? अगर अच्छा लगा तो क्यों, ये भी बताना है। तो किसी को शेर अच्छा लगेगा, किसी को हाथी अच्छा लगेगा, किसी को लोमड़ी, तो किसी को मकड़ी। तो बच्चों, मैं आपको बताना, मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मुझे जो है कहानी में, आप किस तरह से लिखेंगे उत्तर। कहानी में मुझे लोमड़ी सबसे अच्छी लगी। कहानी में मुझे लोमड़ी सबसे अच्छी लगी। उसने बड़ी होशियारी से मक्खी को मकड़ी के जाले में फंसाकर उसके व्यर्थ के घमंड को चूर चूर कर दिया। अब देखो, कोई ऐसे लिखेगा कि मुझे जो है हाथी सबसे अच्छा लगा, क्योंकि हाथी ने, अब वो बोलेगा कि जो बच्चा हाथी बोलेगा तो वो क्या लिखेगा, कहानी में मुझे हाथी, लोमड़ी की जगह क्या लिखेगा, कहानी में मुझे हाथी सबसे अच्छा लगा। उसने बड़ी विनम्रता से मक्खी को नमस्ते प्रणाम किया और अपनी बिना मतलब की आफत भगा दी। अब मक्खी के साथ उलझता रहता तो समय बर्बाद होता और जिस काम में वो लगा होगा तो वो भी काम समय पे नहीं होता। तो इसलिए हमें भी बिना मतलब से किसी के साथ उलझना नहीं चाहिए। जो जैसे कर रहे हैं उसको हाथी की तरह साइड से निकाल देना चाहिए, ठीक है। तो किसी को मकड़ी अच्छी लगी होगी क्योंकि उसने अपने जाले में मक्खी को फंसा लिया और उसको जैसे वो सेखी मार रही थी उससे उसकी सेखी मारना बंद करवा दी, ठीक है। आगे है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा, कहानी आगे बढ़ाओ।
अब देखो बच्चों, अब तो हमने तो ये कहानी यहाँ तक ही पढ़ी थी कि मक्खी जो है जाले में फंस गई। ज्यों ज्यों वो निकलने की कोशिश करती त्यों त्यों वो और फंसती गई। बस इतनी कहानी हमने पढ़ी थी और लोमड़ी जो मुस्कुराती हुई चली गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ होगा, कितनी देर फंसी होगी और क्या वो निकल गई होगी या मकड़ी ने उसकी सहायता कर दी होगी या फिर वो मर गई होगी। तो आप अपने हिसाब से उसको लिख दें। तो मैंने यहाँ पर लिखा है मक्खी जाले से निकलने की कोशिश करती रही लेकिन वह कामयाब नहीं हो सकी। अंत में वह इतनी थक गई कि मकड़ी के सामने अपनी हार मान ली। कुछ देर के बाद वह मर गए। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि उसने हार मान ली और मकड़ी से प्रार्थना की कि मुझे इससे निकाल दो, और मकड़ी ने उसकी सहायता कर दी और अपने जाले से निकाल दी। अपने ढंग से अपनी कहानी को बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि कहानी जो है जैसे मैंने बताई, जैसे मैं बता रही हूँ उसके बाद ऐसे ही हुआ होगा, लेकिन आपने सोचना है और क्या हो सकता है। या फिर उसने जो है मकड़ी के साथ दोस्ती कर ली और वहीं पे रहना सीख लिया होगा, ये भी हो सकता है। आप अपनी तरफ से इस कहानी को कोई और तरीके से भी आगे बढ़ा सकते हैं। कोशिश करनी है हर बच्चे ने अपने अपने तरीके से इस कहानी को आगे बढ़ाना है। कहानी का नाम, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिया जाता तो उसके लिए क्या क्या नाम हो सकते थे। अब देखो बच्चों, अब कहानी में शेर भी आया और हाथी भी आया, लोमड़ी भी आई, मक्खी भी आई और मकड़ी भी आई। तो सभी जो पात्र थे कहानी के बराबर के हिस्सेदार थे और इन्हीं सभी को ध्यान में रखकर हमारी कहानी बनी। तो बच्चों, अब मैं भी सोच रही थी कि सबसे अच्छा काम तो लोमड़ी ने किया, तो मैं भी सोच रही थी कि सबसे होशियार जानवर जो है लोमड़ी होती है। तो यहाँ पे होशियार लोमड़ी भी रख सकते थे आप, चतुर लोमड़ी भी रख सकते थे और लोमड़ी की सोच का कमाल भी रख सकते थे, लोमड़ी की सूझबूझ भी रख सकते थे। और इस तरह से लोमड़ी ने सिखाया मक्खी को सबक, इस तरह भी कर सकते थे। लोमड़ी ने किया मक्खी का घमंड चूर चूर। मक्खी और शेर भी हो सकता था, हारा शेर मक्खी से। तो इस तरह से हम बहुत सारे नाम रख सकते थे। यही ही नहीं है कि जैसे हमने यहाँ पे सीखी हो कहा मक्खी पढ़ा तो यही कहानी का शीर्षक होता है, यही कहानी का हमारी पाठ का नाम होता। हम इस तरह से भी अपना नाम रख सकते थे। क्या नाम रख सकते थे? चतुर लोमड़ी, लोमड़ी ने सिखाया मक्खी को सबक, लोमड़ी ने किया मक्खी को घमंड चूर चूर। मक्खी और शेर, हारा शेर मक्खी से। और हमें ये भी पहले भी बोला हमने कि हम ये भी कह सकते थे लोमड़ी की सूझबूझ, होशियार लोमड़ी और मक्खी को आया मजा। इस तरह से भी हम कहानी की शीर्षक रख सकते थे। अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। शीर्षक बेटा कोई और चीज नहीं होती, हमारे पाठ का नाम होता है। आप इसको शीर्षक को देख के जो है घबराना नहीं है। शीर्षक होता है किसी पाठ को नाम देना। तो बच्चों, ये है हमारी, अब हमने कहा कि किसी पात्र के ऊपर नहीं होने चाहिए, जैसे हमने ऊपर कहा। अब हम देखेंगे कि क्या हम इसको कैसी जो है इसको शीर्षक दे सकते। एक घमंडी की हार, घमंड मुश्किलें बढ़ाता है। तो इस तरह से हमारे
इस पाठ का नाम और भी हो सकता है।